हमारा वक्तव्य नहीं है, भाजपा संघ का वक्तव्य नहीं है, या मनोहर मालगांवकर ने अपनी किताब में कोट किया और वो कोई उस प्रकार के राइटर से के थ्रू नहीं है जिसका जयराम रमेश जी उल्लेख कर रहे थे। और सावरकर जी छूट गए। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, शायद आप में से बहुत से लोगों को, आज की युवा पीढ़ी को न याद हो कि लाल किले में मुकदमे में निर्णय होने के बाद भी अंतिम निर्णय उस अदालत में नहीं हुआ। उस समय पंजाब हाई कोर्ट की जो बेंच थी शिमला, उसमें जाकर मुकदमा हुआ और फाइनल सजा वहां से हुई। पर नेहरू सरकार सावरकर जी के खिलाफ हाई कोर्ट में क्यों नहीं गई? अगर उनको किताब में लिखी बात के ऊपर कोई ऐतराज है तो क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें पता था धेले भर का कोई भी सबूत नहीं था। निराधार आरोपों के आधार के ऊपर इस प्रकार के निरर्थक अनर्गल आरोप वो सदैव लगाते रहते हैं। और एक संदर्भ और बता दूं, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर एंड आरएसएस इज कम्युनल। ये आज का एजेंडा नहीं है, ये नेहरू जी के जमाने का एजेंडा है। आप लोग जाके चेक करिएगा, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, शायद सीरीज 2 या 3 में जाके आप चेक कर लीजिएगा। 5 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या से 25 दिन पूर्व सारे मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी का लिखा हुआ पत्र है जिसमें वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग की बैठकों से कोई दंगे होने की संभावना है, इसको मैं उतना खतरनाक नहीं मानता हूं। हिंदू और सिख सांप्रदायिकता खतरनाक मोड़ ले रही है और आप सब लोग आरएसएस के ऊपर सख्ती क्यों नहीं बरत रहे हैं? तो ये विचार जो है खानदानी है, ये सोच उनकी रूहानी है। इसलिए मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि गीता प्रेस गोरखपुर के मुद्दे के ऊपर जिस प्रकार का चरित्र कांग्रेस ने दिखाया है, यह उनकी भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और स्वयं महात्मा गांधी जी के आदर्शों के प्रति अवमानना का स्पष्ट प्रमाण है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एक सवाल ये है सर, तुषार गांधी ने भी विरोध किया है जिस तरह से गीता प्रेस को किया गया। मान्यवर, अब देवदास गांधी जी तो उनसे पहले की पीढ़ी के हैं, उनके बारे में पत्र उपलब्ध है। अब हम गांधी जी की सुनिए, कही बात से लिखी बात का महत्व अधिक होता है, ठीक? और परिवार का व्यक्ति कहे उसके मुकाबले सीधे वह व्यक्ति लिखे उसका महत्व अधिक होता है। तो हम गांधी जी के लिखे 2 पत्रों को अधिक महत्व दें अथवा उनके परिवार के किसी व्यक्ति की बात को। जस्ट यही ठीक है, both in Hindi and English. Just we came to know about this, that the Honorable Supreme Court in a way has shown a clear mirror to the West Bengal government. They have been totally exposed. Supreme Court has said that the State Election Commissioner itself asked for deployment of the forces, and now you are opposing the deployment of the forces. In a way you are ridiculing your own previous stand. And this also shows that there is some nefarious design which is going on, and particularly when this type of rampant violence is very much there in the public domain. तो यह सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय का संदर्भ है या टिप्पणी है वो अभी हाल ही में ध्यान में आई है, जिसमें पश्चिम बंगाल की सरकार और पश्चिम बंगाल का चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय का यह ऑब्जर्वेशन है कि यदि राज्य चुनाव आयोग ही यह पहले मांग करता है कि सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की जानी चाहिए और फिर वही न्यायालय में आता है कि सुरक्षा बल की तैनाती नहीं की जानी चाहिए, बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने यह कहा है कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ यह मांग करना है कि सुरक्षा बल चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो कितने चाहिए, कौन सा सुरक्षा बल चाहिए और कैसा सुरक्षा बल चाहिए, यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो जब आप स्वयं मांग रहे हैं कि मुझे अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बल चाहिए, तो केंद्रीय सुरक्षा बल या राजकीय सुरक्षा बल, उसमें आप भेद कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है
एक बार फिर अपनी पूर्ववर्ती प्रवृत्ति के चलते एक नहीं अनेक बार अदालत की चौखट पर पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार, जो कि इन चुनावों में इतने विभत्स हिंसा के दृश्यों को देख रही है, पहले भी कई बार अदालत की चौखट पर औंधे मुंह गिरी है, वही